हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सी-टेट सेकेंड पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है भाषा और चिंतन। भाषा और चिंतन से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे और साथ ही साथ जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उसके उसके भी टॉपिक्स हम उसके भी प्रश्न हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा से संबंधित दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन एक गलत है। हम पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो राइट ऑप्शन है वही पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है, हमारे पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है थर्ड, भाषा और भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक सेकंड जूम कर, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि बालक किसी द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे। हमारा राइट ऑप्शन है दूसरा, उसे स्वयं उन वाक्य को सही से बोलकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह नित्य गाने की कसरत करता है वाक्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा राइट ऑप्शन है पहला, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चार है हमारा, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई वाक्य। क्वेश्चन नंबर चार में हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो डैश डैश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर पाँच का सही ऑप्शन है पहला, रूपिम। क्वेश्चन नंबर छः है हमारा, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर छः का सही ऑप्शन है पहला, भाषा के विकास से। क्वेश्चन नंबर सात देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सात है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर सात का राइट ऑप्शन है फोर्थ, मतलब स्वास्थ्य भी सही है, परिवार का आकार भी, लिंगी भिन्नता भी, परिपक्वता भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आठ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दोष विकार से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आठ का सही ऑप्शन है चौथा, अस्पष्ट उच्चारण। क्वेश्चन नंबर नौ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नौ है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है। क्वेश्चन नंबर नौ का सही ऑप्शन है कहानी सुनना, ये भी है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये भी सही है, अनुकरण द्वारा ये भी सही है। इसका मतलब फोर्थ हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसे क्या पाएंगे। हमारा राइट ऑप्शन है पहला, उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का विचार करना है। पहला ऑप्शन है, चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, सही है। चिंतन का तर्क प्रधान होता है, ये भी सही है। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, तर्क की। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है। समस्या का समाधान करना, सही ऑप्शन। निर्णय लेने की क्षमता, ये भी सही है। वातावरण के प्रति चेतन समायोजन करने हेतु, ये भी सही ऑप्शन है। फोर्थ हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश डैश की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा सही ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम हैं, इसमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा एक आम अपनी पत्नी को देता है, तो
उसके पास कितने आम शेष बचेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे डैश डैश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15वें का सही ऑप्शन है पहला अभिसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 16 है सृजनात्मक चिंतन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का पहला ऑप्शन है उच्च अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। क्वेश्चन नंबर 17 में सही ऑप्शन है तीसरा समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक, अब हम देखेंगे लास्ट ईयर में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश डैश देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है पहला विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 है सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश डैश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट ऑप्शन है फोर्थ अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 20 है मैडम चाय खाती हैं वाक्य। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है थर्ड अच्छा उसके दादाजी आए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है तीसरा भाषा विचार पर आधारित है पियाजे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे सृजनात्मकता क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन है तीसरा समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधान को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता ही सृजनात्मक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों में जन्म लेती हुई मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है चौथा शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 26 है भाषा पहला हमारे विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। दूसरा है हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। हमारा राइट ऑप्शन है दूसरा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।